बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब। आज 2024 की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई होंगी, पैकिंग वगैरह तमाम तर चीज़ें आपकी हो गई होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज की वीडियो में बता दूं कि आपको हज के दिनों में क्या खाने पीने को मिले, क्योंकि बहुत सारे हुज्जाज को सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है कि खाना कैसे मिलने वाला है मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, उसके अलावा मीना में जैसा कि बताया जाता है कि वहाँ पे खाने पीने के होटल्स भी नहीं होते, फिर खाने की सहूलत कैसे होती है और वो किस तरह का खाना मिलने वाला है। और स्पेशली जैसा कि लोग आते हैं पाकिस्तान से तो उनको पाकिस्तानी खाने पसंद होते हैं, तो फिर सोचते हैं कि यार सऊदी अरब में जाके भी वही खाने मिलेंगे, वही टेस्ट होगा या क्या हिसाब होने वाला है। जैसा कि आज 2023 में खाना बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा इंतजाम था, तो सेम उसी तरीके से आज 2024 में भी खाने के इंतजाम अच्छे होने वाले हैं। और अगर कोई आपका दोस्त जानने वाला आज 2023 में जा चुका है तो खाने का उससे आप पूछ लिएगा, वही खाने इंशाल्लाह आपको आज 2024 में भी मिलने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये लिस्ट ही आपके साथ शेयर कर दी जाए कि आपको लोग वीकली बेस पे कौन कौन से खाने और किस दिन क्या क्या खाने को मिले। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप लिस्ट देख सकते हैं। आप एक एक चीज करके डेली बेस पे आपको मैं तमाम तर चीजें बताता हूँ कि आपको नाश्ते में क्या मिलेगा, दोपहर के खाने में क्या मिलेगा और रात के खाने में क्या मिलेगा, और स्पेशली खाने की टाइमिंग क्या होगी। क्योंकि जो लोग अजीजिया में होते हैं तो मस्जिद हरम जब जाते हैं नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए, जब वापस आते हैं तो खाने का टाइम खत्म हो चुका होता है, या रात को ईशा की नमाज पढ़ के लेट वापस आते हैं तब भी खाने का टाइम वगैरह खत्म हो जाता है। तो आपको बताता हूं कि आपने खाने की रूटीन किस तरीके से बनानी है ताकि आप आसानी के साथ अपना खाना पीना जो आपके शेड्यूल के मुताबिक है वो खा सके। क्योंकि अगर आप डेली बेस पे बाहर खाना खाएंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है उम्रा मक्का मदीना के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिर नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानी में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानी आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो सबसे पहले एक जरूरी चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को घरेलू खाना यानी कि अपने हाथ का बना हुआ खाना पसंद होता है। तो कराची के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी, बाकी भी मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के हो सकते हैं कि पैकिंग करके देते हैं खाने की। ऐसी भी आप शॉप्स अब खुद ढूंढ लीजिएगा, मैंने एक आइडिया दिया है, क्योंकि पिछले सालों में मैंने हुज्जाज को देखा था कि पाकिस्तान से लाहौर के अंदर भी और कराची के अंदर भी कुछ ऐसी शॉप्स मौजूद हैं। हुज्जाज अपने घर का बना हुआ खाना वहां पे लेके जाते हैं, तो वो बॉक्स टाइप होते हैं, उसके अंदर वो आपका सालन डाल के और उसको फ्रीज करके देते हैं, या क्या तरीका होता है वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो बॉक्स बना देते हैं और वो बॉक्स कम से कम भी 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए किसी को अगर कोई बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह का कोई अमराज है कि वो चाहते हैं हम जो है ना बाहर के खाने के बजाय अपना घर का बना हुआ खाना साथ ले जाएं, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह के बाकी शहरों में भी शॉप मौजूद होंगी। आप इसकी इंफॉर्मेशन अब खुद कर लीजिएगा, तो इनसे आप अपना घर का खाना भी पैक करवा के लेके आ सकते हैं। अगर आपका पैक शुदा बॉक्सेस होंगे तो फिर आपको एयरपोर्ट पे भी इस तरह की रुकावट नहीं होती। एयरपोर्ट पे ये होता है कि आपका कोई भी सामान है, लिक्विड है, वो अगर लीकेज वगैरह का खतरा होता है तो निकलवाया जाता है, अगर वो अच्छी तरीके से पैक हो, रैप हो, तो फिर वो भी नहीं निकलते। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हज 2024 में आपको अजीजिया के अंदर भी और मदीना के अंदर भी क्या खाने मिलने वाले हैं। सबसे पहले नाश्ते का टाइम बताता हूँ। नाश्ता सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आपको मिलेगा। तो अगर आप मदीना के अंदर हैं या मक्का अजीजिया के अंदर है तो आपने कोशिश करनी है अपना नाश्ता अपने टाइम पे करना है। तो अब मैं आपको वीकली बेस पे डेली जो है ना आपको नाश्ते में क्या क्या मिलने वाला है वो बताता हूँ। आज की लिस्ट हम सैटरडे से शुरू करते हैं और फ्राइडे तक जाएंगे। सैटरडे वाले दिन आपको लाहौरी चने मिलेंगे, साथ हलवा मिलेगा। अब यहाँ पे पराठा, और कुछ लोगों को जो ना पराठा पसंद नहीं होता, आयली होता है, तो खुबुस होते हैं जो कि मतलब आपने अगर सऊदी अरब पहले आ चुके तो आपको मालूम होगा, वरना ये भी रोटी की तरह होते हैं और मैदे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको मैदे में जलन या इस तरह का कोई अमराज है तो सऊदी अरब में आके आपने खुबुस को जरूर ट्राई करना है। ये सूखी रोटी की तरह नहीं होता, नरम नरम होते, तो आप इसको खाएंगे इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो उसके बाद संडे वाले दिन आपको आलू अंडा मिलेगा और साथ आपको हलवा या रोटी और खुबस, ये 3 चीजें आपको डेली मिलने वाली है। साथ जो है ना, अब चाय की बात कर लेते हैं। दूध वाली चाय और उसके अलावा जो कहवा होता है और ग्रीन टी, ये तीनों चीजों में से एक एक चीज आपको डेली मिला करेगी। तो पहले दिन आपको यानी कि हफ्ते वाले दिन आपको दूध वाली चाय मिलेगी, एतवार वाले दिन आपको दूध वाली चाय मिलेगी।
अब मंडे वाले दिन यानी कि सोमवार वाले दिन आपको आमलेट मिलेगा, साथ हलवा मिलेगा और साथ वही खुबस होगी या फिर आपको पराठा मिलेगा और साथ जो है ना आपको मिल्क वाली चाय मिलेगी, यानी कि नाश्ते में आपको रोजाना चाय मिलने वाली है। मंगल वाले दिन आपको आलू अंडा मिलेगा, साथ आपको हलवा मिलेगा, पराठा, खुबस, रोटी, ये 3 चीजों में से एक आइटम होगा या 2 आइटम होंगे। खुबस तो आपको डेली जो है ना अगर आपको पसंद होगा तो आप खुबस ले सकते हैं, वरना आप पराठा ले सकते हैं, साथ आपको चाय मिलेगी। बुध वाले दिन आपको आमलेट बना के दिया जाएगा, हलवा दिया जाएगा, साथ आपको खुबस होगा या रोटी होगी और उसके साथ आपको चाय मिलेगी। जुमेरात वाले दिन आपको हलीम मिलेगा, साथ आपको हलवा मिलेगा, पराठा या रोटी होगी और साथ आपको दूध वाली चाय होगी। जुमे वाले दिन आपको आलू पराठा मिलेगा, साथ आपको हलवा मिलेगा, खुबस होगा या रोटी होगी और उसके साथ आपको दूध वाली चाय होगी। चाय के शौकीन अफराद हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ कि आपको नाश्ते के साथ तो डेली चाय मिलेगी, उसके अलावा हर खाने के बाद भी तकरीबन चाय होती है। वरना अगर आप ज्यादा चाय पीना चाहते हैं या चाय के शौकीन हैं तो आप अपने साथ पाकिस्तान से ही एवरीडे के पैकेट और चाय की पत्ती लेके आइएगा। यहाँ पे चाय बनाने वाली जो केटल होती है वो हर होटल में मौजूद होती है, वरना अगर आप अपने साथ खुद वो ले आएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब जो है ना दोपहर का टाइमिंग बता देता हूँ। अगर आप दोपहर का खाना खाना चाहते हैं तो आपने 12 बजे से 1 बजे के दरमियान दोपहर का यहाँ पे खाना खा लेना है। अजीजिया के अंदर भी और मदीना के अंदर भी तकरीबन सेम शेड्यूल होने वाला है। अब शुरू करते हैं हफ्ते से। आपको वीकली बेस का बताता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा। हफ्ते वाले दिन आपको चिकन सिंधी बिरयानी मिलेगी, साथ आपको हलीम मिलेगी। अच्छा, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में आपको 2 डिश मिलने वाली हैं। डेली बेस पे आपको हर टाइम खाने में 2 डिश होंगी। जो आपको पसंद होगा आप वही खा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा खाना ज्यादा ज़ाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे खाना वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा संडे वाले दिन आपको चिकन कोरमा मिलेगा, साथ आपको दाल चना मिलेगी और फ्रूट आपको डेली हर खाने के साथ आपको फ्रूट मौजूद होगा। कभी ऑरेंज होगा, कभी एप्पल होगा, कभी बनाना होगा, तो जो भी फ्रूट उस टाइम मौके पे हो वो आपको साथ दिया जाएगा, आप उस टाइम खा सकते हैं। उसके अलावा सोमवार वाले दिन आपको व्हाइट राइस मिक्स दाल मिलेगी, साथ रोटी भी साथ मौजूद होगी अगर आप रोटी के साथ दाल खाना चाहें, वरना दाल चावल खाना चाहे वो खा सकते हैं। मंगल वाले दिन आलू मटन कीमा मिलेगा, साथ आपको मिक्स वेजिटेबल मिलेगी और साथ आपको खुबस या रोटी होगी। रोटी खाना चाहे रोटी खा सकते हैं, खुबस खाना चाहे खुबस, लेकिन खुबस लाजमी ट्राई कीजिएगा, मैदे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये मैदे को ठंडा रखते हैं। बुध वाले दिन आपको मटन काबली पुलाव मिलेगा, साथ आपको कड़ी पकोड़ा मिलेगा और साथ आपको खुबस या रोटी होगी। और फ्रूट मैंने ऑलरेडी बताया, कभी सेब होगा, कभी ऑरेंज होगा, कभी बनाना होगा, डेली आपको नया फ्रूट मिलने वाला है। रात वाले दिन आपको शलजम गोश्त मटन मिलेगा, साथ आपको आलू पालक मिलेगी, खुबस या रोटी होगी और साथ आपको फ्रूट मिलेगा। जुम्मे वाले दिन आपको चिकन बुखारी मिलेगा, साथ आपको दाल मूंग मिलेगी, रोटी या खुबस होगा और साथ आपको एप्पल मिलेगा। अब कुछ लोगों को आदत होती है हर खाने के साथ चाय पीने की, तो बाहर से भी पी सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं। और मिनिस्ट्री ने जो ये शेड्यूल जारी किया है 2024 का, आपको इसके मुताबिक तमाम तर चीजें डेली जरूर मिलेंगी। अगर इसमें कोई कमी कोताही होती है, आपको शेड्यूल के मुताबिक चीज नहीं मिलती, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसलिए ये शेड्यूल अपने पास अभी से ही रख ले। शेड्यूल अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, वहां पे भी सेंड कर दूंगा, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आपको इस शेड्यूल के मुताबिक खाना नहीं मिलता तो आप मिनिस्ट्री को कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव शेड्यूल होता है। और सऊदी अरब के अंदर जितने भी यानी कि खाने पीने कैटरिंग की कंपनीज होती हैं, वो इसके कायल होती हैं कि उन्होंने आपको इस शेड्यूल के मुताबिक खाना देना है। अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलता, खाने में क्वालिटी में फर्क है, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको 2 डिश नहीं मिलती तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर वैसे भी पाकिस्तानी खाना आपको मिल जाए तो और क्या चाहिए। और खाना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, और स्टाफ भी सारा पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कुक और तमाम तर इंतजाम। 2023 में भी तकरीबन सेम यही शेड्यूल था और बहुत ही अच्छे, और उजाज को तकरीबन उजाज ने यही कहा था कि अच्छे खाने थे, खाने पीने की तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं थी। और उसके अलावा रिहाइश के बारे में भी, आपको अजीजिया में रिहाइश होती है तो वहाँ भी अच्छे इंतजाम होते हैं। मदीना में थोड़ा बहुत था, लेकिन मदीना में इस बार आपको मदीना में मस्जिद नबी के करीब रिहाइश मिलेगी मरकजिया के अंदर, और उम्मीद है वो भी तमाम तर इंतजाम अच्छे होंगे। तो अब मैं बताता हूँ रात के खाने के बारे में। रात को आपने कोशिश करनी है ईशा की नमाज पढ़ के फौरन ही आपने अपने रूम्स की तरफ जाने, चाहे आप जाके आराम से खाना वगैरह मुकम्मल खा सके। रात का खाना आपको 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक खाना मिलने वाला है। तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटा खाने की शिफ्ट होती है, तो कोशिश करें आप जहाँ पे भी अपना खाना वगैरह खा लें। वरना एक और चीज भी होती है कि आप जिस रूम में भी रहते हैं, अगर एक आदमी बाहर है तो अपने साथ वालों को बोल दे कि मेरा खाना लेके मेरे रूम में रख लें, तो बाज़ औक़ात वो दे भी देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी देते। और एक जरूरी चीज,
कोशिश करिएगा बाहर जो है ना होटल्स की रिसेप्शन में या वहीं पे खाने का जो इंतजाम होता है वहीं पे खाइएगा, क्योंकि बाज़ों का अलाउ नहीं होता कि आप अपना खाना लेके अपने रूम्स में जाएं, फिर वहाँ पे बेडशीट खराब हो जाती हैं या फिर बर्तन अंदर रह जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं जो भी खाना है वहीं पे बैठ के खा के उसके बाद अपने रूम में चले जाएं। तो अब मैं बताता हूँ आपको रात के खाने के बारे में। रात को हफ्ते वाले दिन आपको आलू गोश्त मिलेगा, या फिर मटन भी हो सकता है या मुर्गी वाला गोश्त भी हो सकता है। उसके साथ आपको भिंडी मिलेगी सब्जी में, और रोटी और खुबस होंगे। साथ आपको रात को ग्रीन टी, चाय या इस तरह की चीज मिलती रहेगी। दोपहर में नहीं होगा, बाज़ हो भी सकता है, वरना जो शेड्यूल के मुताबिक है वो आपको रात को डेली या ग्रीन टी मिलेगी या दूध वाली चाय मिलेगी। अब जो है ना एतवार वाले दिन आपको अचार गोश्त मिलेगा, साथ आपको मिक्स वेजिटेबल मिलेगी, रोटी या खुबस होगा, और साथ आपको दूध वाली चाय होगी। सोमवार वाले दिन आपको मटन कोरमा मिलेगा, साथ आपको बैंगन का भरता मिलेगा, रोटी या खुबस होंगे, साथ आपको ग्रीन टी मिलने वाली है। मंगल वाले दिन आपको मटर पुलाव मिलेगा, साथ आपको चिकन अचारी मिलेगा, और साथ रोटी या खुबस होंगे और दूध वाली चाय होगी। बुध वाले दिन आपको बीफ निहारी मिलेगा, साथ आपको भिंडी वेजिटेबल मिलेगी, रोटी या खुबस होंगे, और साथ आपको ग्रीन टी मिलने वाली है। जुमेरात वाले दिन आपको चिकन अचारी मिलेगा, कश्मीरी दाल मिलेगी, रोटी खुबस होगा या फिर रोटी होगी, और उसके साथ आपको दूध वाली चाय मिलने वाली है। जुमे वाले दिन आपको आलू मटर कीमा मिलेगा, साथ आपको मिक्स वेजिटेबल मिलेगी, रोटी या खुबस होंगे, और चाय में आपको ग्रीन टी मिलने वाली है। अच्छा, चाय लेने के बारे में एक मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब आप चाय लेने या किसी भी सऊदी या किसी भी होटल में जाते हैं, तो आप उनको अगर चाय कहेंगे तो वो आपको कहवा टाइप होता है वही दे देते हैं। आप उसको बोलते हैं, समझाते रहेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। अगर आप अरबी में बोल सकते हैं तो हलीब चाय बोलें, वरना आप सिंपल उर्दू में भी बोलें तो दूध वाली चाय उनको बोलेंगे, तब उनको समझ आएगी। हलीब यहाँ दूध को ही बोलते हैं, तो हलीब चाय बोलेंगे तब वो आपको समझ जाएंगे कि दूध वाली चाय, वरना जो है ना आपको वो सिंपल कहवा वाली चाय मिलेगी। आज के दिनों में अजीजिया में भी और मदीना में भी खाने पीने के इंतजाम बहुत ही अच्छे होते हैं। होटल के अंदर एक अलहदा से ही फ्लोर होता है जहाँ पे किचन होता है, वहीं पे ही आपके खाने के तमाम तर इंतजाम होते हैं। तो वहीं पे ही आप अपना खाना वगैरह मुकम्मल करते हैं, उसके बाद अपने होटल्स में रहते हैं। तो आज के दिनों में उम्मीद है आपको खाने पीने का कोई भी मसला नहीं होगा। अगर फिर भी आपकी कोई कंप्लेन है तो मिनिस्ट्री के वहाँ पे हेल्पलाइंस भी होती हैं, नुमाइंदे भी होती है, तो आप उनको कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मिना, मुजल्फा और अरफात के बारे में कि वहाँ पे आपको खाने के किस तरह के इंतजाम होते हैं। हज 2024 में अगर आप जा रहे हैं तो आपने खाने पीने के जितने भी इंतजाम हैं उसकी ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए खाने पीने में कोई भी गुंजाइश उम्मीद है नहीं होगी। अगर फिर भी कमी कोताही रह सकती है तो आप वहाँ पे ज़रूर कंप्लेन कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आप कंप्लेन करेंगे, आपको कोई शिकायत होगी, तो इंतजाम अच्छे भी हो जाएंगे। तो मीना के अंदर इस तरह होता है कि वहाँ पे भी एक छोटा किचन टाइप बनाया होता है, लेकिन होता यह है कि बाहर से ही खाना पैक शुदा या बन के आता है। तो बाज़ औक़ात आपको सफ़ेद चावल या और वो जो चिकन टाइप होता है वो मिलता है, वरना वहाँ पे भी आपको सब्जियाँ और तमाम तर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो पैक शुदा होती हैं, यानी कि बॉक्सेस ऑलरेडी बन के आते हैं, साथ रोटी होती है या खुबस होता है, तो वो आपको मिल जाते हैं मीना के अंदर भी। और इसी तरह अरफात के अंदर भी आपका एक टाइम या 2 टाइम का जो खाना बनता है वो आपको वहाँ आपके कैंप्स में ज़रूर मिलता है। मुजल्फा में जब आपने आ जाना होता है तो मुजल्फा में आपने रात का क़याम करना होता है, तो वहाँ पे खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम नहीं होता। तो स्पेशली तौर पे आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आपने मीना से अरफात जाना है या अरफात से जब मुजल्फा में आना है तो आपने अपने साथ खाने पीने की कुछ चीज़ें ज़रूर रख लेनी है। ड्राई फ्रूट का मैंने ऑलरेडी बताया था, कुछ ड्राई फ्रूट अपने साथ ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा वहाँ पे खाने पीने के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं, आपको खाने बांट रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपको चीज़ चाहिए, वहाँ रिज़्क़ इलाही बांट रहा होता है तो आप उसमें से ले सकते हैं, खा सकते हैं। उसके अलावा वाशरूम्स के हवाले से मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, एक नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा मीना में सहूलियात, और उसमें जो आपको जो मुश्किलात परेशानी होगी उसके हवाले से ज़रूर अपडेट करूँगा। वाशरूम्स मुजल्फा में भी मौजूद होते हैं, मीना में भी होते हैं, अरफात में होते हैं, लेकिन हुज्जाज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से 1-1 घंटा 2-2 घंटे हुज्जाज को लाइनों में भी लगना पड़ सकता है। तो इसलिए जो मरीज़ हैं या इस तरह की जिनको मुश्किलात हैं, तो वो ऑलरेडी जहन में रख के आइएगा कि इस तरह अगर आपको कोई भी है तो जब आपका रश का टाइम नमाज से जब टाइम, क्योंकि स्पेशली नमाज के टाइम रश बढ़ जाता है, तो उससे पहले अपने वाशरूम्स वगैरह हो लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह वहीं पे जवाब दे दूंगा, वरना वीडियो की सूरत में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।